हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक तुगलक वंश को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले खिजली वंश को देख लिए हैं। देखिए, आज तुगलक वंश को देखते हैं। चलिए, तुगलक वंश से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। तो देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? कहते तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने किया। किसने किया? तो गियासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह कहने मतलब खिलजी वंश के अंतिम शासक को हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना किया। तो देखिए, तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ? 8 दिसंबर 1320 को। 8 दिसंबर 1320 को। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो गाजी मलिक या गाजी तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? कितना विफल किया? तो 29 बार। कितने बार? तो 29 बार। कहने का मतलब है मंगोल आक्रमण सर्वाधिक किसके काल में किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। लेकिन सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का विफल किसने किया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तुगलकाबाद दिल्ली के निकट किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। किसने करवाया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली बार सिंचाई के लिए कुआं तथा नहर का निर्माण किसने किया? सिंचाई के लिए कुआं तथा नहर का निर्माण किसने किया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुआं तथा नहर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हैं सल्तनतकालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग। तो देखिए, दीवान एवं मुक्त खराज कहने मतलब वित्त विभाग था। कौन था? वित्त विभाग। तो किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान ए कोही, तो को से कृषि विभाग किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। किसने है? कौन है? तो सैन्य विभाग है। तो सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। किसने किया? तो बलबन ने किया था। दीवान ए बंदगान किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तेहाक किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तेहाक किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिर से देख लीजिए, दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज बलबन, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए इस्तिहाक कौन? तो फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कैसे हुई थी? गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कैसे हुई थी? तो लकड़ी के महल का धाराशायी होने से। लकड़ी के महल गिरने से हुआ था। किससे हुआ? तो लकड़ी के महल गिरने से हुआ था। अफगानपुर के लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? तो गियासुद्दीन के पुत्र जौना खान। देखिए, कुछ विद्वानों का मत है कि उनके पुत्र जौना खान ने उत्तराधिकारी बनने के लिए अपने पिता को कहने का मतलब गियासुद्दीन तुगलक को लकड़ी के महल में बैठाने का प्रयास किया, जिससे कारण वहाँ पर गिर गया, उनका मृत्यु हो गया। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? गियासुद्दीन तुगलक। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था, लेकिन जौना खान नहीं बैठ पाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक बना। कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। कहने मतलब गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खान का उपनाम मोहम्मद बिन तुगलक था। को क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। शासक बनाने के उपलक्ष्य में किसने अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? किसने? अबुल मजाहिद रखा। शासन बनाने के उपलक्ष्य में अबुल मजाहिद रखा। तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए
आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान तथा योगी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो मौलाना गयासुद्दीन। मौलाना गयासुद्दीन था। मौलाना कौन था? गयासुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो मौलाना गयासुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था? कहने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था, उसको कौन सा पद प्रदान किया? तो गायब बारबक्का। गायब बारबक्का। कौन? गायब बारबक्का। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांत में था? तो 23 प्रांत में। कितना? तो 23 प्रांत में था। कितने प्रांत में था? तो 23 प्रांत में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग किया था? तो मोहम्मद दीवान ए कोही था। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गई थी? दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी ले गई थी। कौन सी? दिल्ली से देवगिरी, कहने का मतलब दौलताबाद ले गया था। दिल्ली से दौलताबाद कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा था? तो दौलताबाद रखा। क्या रखा था? तो दौलताबाद रखा था। क्या रखा? तो दौलताबाद रखा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदल कर दिल्ली कब स्थापित किया? दौलताबाद से फिर कहाँ लेकर चला आया? दिल्ली लेकर चला आया। तो कब लेकर आया? तो 1335 में। 1335 में ले आया था। 1335 में ले आया था। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक शिक्षा का सांकेतिक सिक्कों का प्रचलित किया था? तृतीय योजना के तहत। कौन? तृतीय योजना के तहत। देखिए यार नया क्वेश्चन है। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का का प्रचलन करवाया था? तो तृतीय योजना के तहत। किसने? तो तृतीय योजना के तहत। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का। कहाँ था? तो मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रमुख काजी के पद पर। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करने मतलब किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया? तो इब्न बतूता दिया था। कौन दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना? तो 1391 में। कब बना? तो 1391 बना। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? तो चचेरा भाई था। कौन था? तो चचेरा भाई था। उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नागरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नागरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने नष्ट किया था। किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने नष्ट किया था। आगे देखते हैं। 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया? 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में इसके दरबार में 1,84,000 गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार के कर लेता था। वे कौन था? खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात था। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहर बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 नहर बनवाए थे। कितने? तो 5 नहर बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने तो लगभग 1200 बाग। लगभग 1200 बाग बनवाया था। लगभग 1200 बाग बनवाया था। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगर किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सा नगर पसंद था? कहते फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सा नगर पसंद था? तो फिरोजाबाद। कौन था? तो फिरोजाबाद पसंद था।
सबसे ज़्यादा कौन पसंद था? तो फिरोजाबाद पसंद था। चलिए आगे देखते हैं। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ, मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्री, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात ये एक अस्पताल था। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने क्या स्थापित की थी? तो दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। दास के लिए दीवान ए बंदगान और गरीब अनाथ के लिए दीवान ए खैरात। किस सुल्तान के ने बेरोजगार को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? तो किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक को वेतन के रूप में क्या दिया? तो जागीर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक को वेतन के रूप में क्या देता था? तो जागीर देता था, क्या? तो जमीन देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सैनिक को वेतन के रूप में दिनार देता था, कहने को मतलब पैसा रुपया देता था। चलिए आगे देखते हैं। सिक्कों पर खलीफा का नायब, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1388 में। कब हुआ था? तो 1388 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1388 में हुआ था। आगे देखते हैं। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन बना था? तुगलक शाह। कौन बना था? तो तुगलक शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल पर में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद के। नसरुद्दीन महमूद के काल में। किसके? तो नसरुद्दीन महमूद के काल में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में। कब किया था? तो 1398 में। और किसके काल में किया था? तो नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक कहते थे। तो देखिए आगे। किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का एल्फिटेंट घोषित किया? एल्फिटेंट घोषित किया। स्वयं को खलीफा का एल्फिटेंट घोषित किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, किस पर बदायूं ने यह टिप्पणी दी थी? बदायूं ने किस पर टिप्पणी दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक पर। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक पर। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो यट्ठा में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यट्ठा में हुई थी। कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यट्ठा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था तो सुलेखन में था। क्या था? सुलेखन में था। कौन था निपुण में था? तो सुलेखन में था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस नगर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है? सिराज ए हिंद। किस नगर को सिराज ए हिंद के? तो जौनपुर को। किसको? तो जौनपुर को। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से है? अबू बकर का संबंध किस शासक से है? तो तुगलक वंश से। किस शासक से है? तो तुगलक वंश से है। कौन शासक से है? तो तुगलक। कौन सा इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत। सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? तो अलबरूनी। किसके? तो अलबरूनी। किसके? तो अलबरूनी। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत करवाया? सैन्य सेवा को वंशानुगत करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत करवाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक है? फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक है? तो उलेमाओं के राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति। उलेमाओं के राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति। चलिए आगे देखते हैं।
अद तथा बिख दो नामक सिक्के चलाने का श्रेय किसे? अद तथा बिख दो नामक सिक्के किसने चलाया था? किसने चलाया था? तो किसने चलाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। किसने चलाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र धर्मशाला का स्थापना किया था? वस्त्र धर्मशाला का स्थापना किया, वह कौन सा शासक था जिसने एक वस्त्र धर्मशाला का स्थापना? मोहम्मद बिन तुगलक था। किसने था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? विरोधों का मिश्रण बताया तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। चलिए आगे देखते हैं। तुगलक वंश ने शासकों को कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो 1320 से 1398। 1320 से 1398। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का किले का निर्माण किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या था? फिरोज शाह तुगलक का धार्मिक नीति तो धर्मांतरता एवं असहिष्णुता। धर्मांतरता एवं असहिष्णुता। धर्मांतरता एवं असहिष्णुता। आगे देखते हैं। खम्स कहते युद्ध में लूट का धन। खम्स कहते युद्ध में लूट का धन को कितने हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिक को देता था? तो 80% देता था। 80% सैनिक को देता था और 20% अपने रखता था। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन था जिसने उसके संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया। किसके? तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध अच्छा नहीं था। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने की प्रथा चलाई थी। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कौन था? कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। किसको? तो फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई है? दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई है? तो फिरोज शाह तुगलक। किसको? तो फिरोज शाह तुगलक से। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो किसने? तो इब्न बतूता ने किया है। किसने किया? तो इब्न बतूता ने किया। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।